हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग बचपन से बहुत ज़्यादा रूप याद करते थे और हम लोग को याद नहीं हो पाते थे। हम लोग सोचते थे कि कितने कठिन है और अभी भी हमें कठिन लगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाई हूँ और आई होप आपको ट्रिक समझ में आएगी और आपके लिए रूप बहुत आपको सरल बना देंगे। सबसे पहले हम लोग शब्द रूप की बात करते हैं। शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। जैसे संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम होता है ना, राम, श्याम, ये सब क्या होते हैं? नाम होते हैं ना। तो इसका मतलब है जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं? वही शब्द होते हैं। या फिर जैसे कभी कभी हम लोग संज्ञा के स्थान पर राम की जगह वाह यूज़ कर देते हैं। वाह, वाह, याह, वे, ये सब क्या हैं? ये सर्वनाम है। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द या तो सर्वनाम होंगे या तो संज्ञा होंगी। तो हम लोग यहाँ पर शब्द रूप की बात करते हैं। अब शब्द रूप जो होंगे, जो शब्द होते हैं, या तो वो स्त्रीलिंग होंगे, या तो वो स्त्रीलिंग में होंगे, या तो वो पुल्लिंग में होंगे, और या तो वो नपुंसक में होंगे। तीन ही लिंग तो होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो शब्द रूप पढ़ेंगे वो तीन के पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हम तीन लिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखिएगा, यहाँ पर जो शब्द रूप है, जैसे हमने कहा यहाँ पर पुल्लिंग की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम एक शब्द लेते हैं राम। ठीक है। जब राम लिया, राम स्त्री का तो नाम होता नहीं है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा है? पुल्लिंग है, पुरुष है। तो ये पुल्लिंग हुआ। अब यहाँ पर आपने बहुत जगह अकारांत, इकारांत, उकारांत, तुकारांत, रिकारांत पढ़ा होगा। सबसे पहले आप शब्द के अंत में क्या है? माँ। माँ में आप विसर्ग लगाएंगे और करेंगे आप आ। तो यहाँ से निकल के क्या आ रहा? आ निकल के आ रहा ना। तो ये आ जो आता है इसी को हम अकारांत कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ अकारांत की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने राम लिखा है, श्याम, शिक्षक, देव, बालक, ये कैसे हैं? राम लड़का का नाम होता है, श्याम लड़का का नाम होता है, शिक्षक लड़का का नाम होता है, स्त्रीलिंग में शिक्षिका होता है, देव, देवी, बालक, बालिका। तो ये जितने मैंने शब्द लिखे हैं, आपको शब्द में समझ में आ रहा होगा कि ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद आप एक एक शब्द का विच्छेद करिए। यहाँ पर माँ लास्ट में आ रहा ना, तो माँ का माँ और आ हो जाएगा। यहाँ पर भी माँ, आ, का और आ, वा, आ, का, आ। यहाँ पर सब में लास्ट में आ आ आ आ आ रहा ना। इसका मतलब ये अकारांत है, अकारांत है, अकारांत है, अकारांत है। और आपको पता है कि यहाँ पर लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। ये आपको मैं समझा चुकी हूँ कि राम, श्याम, शिक्षक, देव, बालक, ये सब पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वचन की। संस्कृत में आपने वचन तीन पढ़े, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊँगी एक वचन की। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हम वर्ड लेते हैं राम। ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है राम। और आपको पता है कि संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं वो सप्तमी तक होती हैं और एक लास्ट में संबोधन को मान लेते हैं, जबकि जो प्रथमा होता है वही संबोधन होता है। तो यहाँ पर हम कुल मिला के 8 विभक्ति, मतलब 7 विभक्ति और एक संबोधन लेके चलेंगे। ठीक है। ये तो रही मोटी मोटी बात। अब हम एग्जैक्ट रूप में आते हैं, आखिर हमें करना क्या है। जैसे हम राम के रूप बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको सब जगह राम 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 लिख देना है। ठीक है। आप यहाँ पर सब जगह पूरे उसमें राम लिख देंगे। राम लिखने के बाद आपको ट्रिक याद रखनी है। ये मैं एक वचन की बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर ट्रिक आपको याद रखनी है ये वाली। आप राम अकारांत के बना रहे तो आ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद मेन ट्रिक आप आइए, यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको करना है विसर्ग। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना है ट्रिक, आप मेरे साथ याद रखिए। विसर्ग, विसर्ग के बाद माँ, माँ के बाद एड़, एड़ के बाद आय, आय के बाद आत के बाद अश के बाद ए के बाद आ। और संबोधन में आप लोग हे लगा देते हैं और ये संबोधनवाचक चिन्ह लगा देते हैं।
ठीक है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। फिर से आप ट्रिक में आइए, अभी आपको कम आया होगा। यहाँ पर ट्रिक हम लोग फिर से पढ़ते हैं। विसर्ग के बाद माँ, माँ के बाद एण, एण के बाद आए, आए के बाद आत, आत के बाद अश्य, अश्य के बाद ए के बाद आ। ओके, इसको आप लोग ऐसे भी गाना की तरह भी याद कर सकते हैं। आमेड़ आत अश्य ए। फिर से आप मेरे साथ पढ़िए इसको दोस्तों, इसको गाने की तरह याद आप कीजिए। आमेड़ आत अश्य ए। एक बार लास्ट आपको फिर से मैं पढ़ाती हूँ, फिर से आप इसको पढ़िए, मेरे साथ ही आप रिवाइज करिए। आमेड़ आत अश्य ए। अब इसे आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पर ए आ रहा, कहाँ पर आ रहा, कहाँ कुछ, तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही बार ए आता है। 2 बार ए कहाँ कहाँ आएगा, आप यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ ए आ रहा और एक बार यहाँ ए आ रहा। ए तो कहीं आ ही नहीं रहा, ए आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम लोग पढ़ते हैं ये ट्रिक को। आमेड़ आत अश्य ए। 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 ये ट्रिक आपको याद हो गई। अब हम इसको करना सीखते हैं, कैसे हमें राम का रूप बनाना है। ठीक है, अकारांत के रूप बनाना है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा आपको राम लिख जाना है, आपने राम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये ट्रिक आपको बताई है वो ट्रिक लिख जाना है। आमेड़ आत अश्य ए। आमेड़ आत अश्य ए, ये आपको लिख जाना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जब आप राम के साथ आ मिलाएंगे तो माँ विसर्ग में लगाया है ना, सब में आपको विसर्ग लगा के चलना है, तो राम के साथ जब ये पूरा आएगा रामा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में आपको दोस्तों ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। यहाँ पर माँ भी आधा है और यहाँ पर ये माँ भी विसर्ग वाला है। तो क्या कहीं पर आपने ऐसा कभी कोई भी अक्षर ऐसा पढ़ा है, इसका मतलब है ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसा ऐसा आपने पढ़ा है, या फिर आपने ऐसा पढ़ा है, सॉरी वैसे ऐसा। चलिए अभी राम का है तो सिर्फ राम का याद कीजिए। तो आपने कहीं पर भी छोटा छोटा माँ 2 बार तो नहीं पढ़ा है ऐसा करके, ऐसा तो नहीं पढ़ा ना, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ आपने ये तो चलो फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको लॉजिक अपने मन से लगाना पड़ेगा। सेकंड वाली लाइन में आपको लॉजिक ये है कि यहाँ पर आपको ये माँ जो रहेगा ये आपका आधा ना हो, कि ये आपको पूरा कर देना है और लास्ट में विसर्ग लगा देना है। तो रामा रामम हो गया। ठीक है, अब तीसरी लाइन में अगर जब हम आते हैं तो तीसरी लाइन में हम ये देखेंगे, ये माँ है ना विसर्ग वाला, और ए की मात्रा लगेगी रामेण हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग लगाए बड़ा आ की मात्रा लगेगी तो रामाय हो जाएगा। यहाँ विसर्ग लगाए आ लगाए रामात हो जाएगा। यहाँ पर अश्य हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर हे राम। इस तरह ये आपका एक वचन अकारांत पुल्लिंग के रूप होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ राम का बताया। राम के बाद मैं आपको श्याम से, राम के बाद मैं और भी अकारांत के आपको बताऊंगी, जैसे श्याम है, शिक्षक है, देव है, बालक है। अब आगे आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, जैसे ये ड़ा है ना, कहीं कहीं पर आप इसको ना पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ये जो रा आएगा यहाँ पर, ये मतलब एक नियम है कि जहाँ जहाँ पर रा होगा, शा होगा, मूर्धन होगा, ठीक है, वहाँ वहाँ पर आपको ना की जगह ड़ा कर देना है। ये आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ पर रा होगा, शा होगा, वहाँ पर ना की जगह ड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कहीं कहीं पर छा लिखा होगा, ठीक है दोस्तों,
जैसे जैसे कहीं कहीं पर छा लिखा होगा वहाँ पर भी ना की जगह ड़ा लिखा होगा। वो कैसे, देखिए जैसे आपने ये लिखा छा, तो छा कैसा है, संयुक्त व्यंजन है ना, ये मिलकर बना होता है। किससे किससे, का से और सा से मिलकर बना होता है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर शा आ गया ना, तो मैंने आपको बताया जहाँ पर रा और शा आएगा वहाँ पर ना की जगह रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं, चलिए ठीक है, मैं इसी वीडियो में दूसरा भी समझा दे रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर श्याम का लेती हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं दूसरा वर्ड श्याम लेती हूँ। ठीक है, श्याम, शिक्षक, देव, बालक। सबसे पहले आप श्याम को समझिए। श्याम एक ऐसा वर्ड लिखा है, और ये श्याम को अगर आप ऐसे करें तो ये विसर्ग माँ अलग कर देंगे और आ अलग कर देंगे। यहाँ से आपको ये पता चला श्याम किसका, पुरुष का नाम होता है। लड़कियों का तो नाम नहीं होता, लड़कों का नाम होता है पुरुष। तो ये कैसा हुआ, पुल्लिंग हुआ। अब ये इकारांत उकारांत क्या हुआ, माँ को जब आप विच्छेद करेंगे तो माँ और आ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आ से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आ आपका अकारांत है। अब वही उसी तरह रूप चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन, ये आप लिख जाएंगे। फिर आप श्याम का रूप लिख रहे तो आप श्याम पूरा लिख डालेंगे, और लास्ट में हे लगा देना है और ये लगा देना। इतना करने के बाद आप अपनी ट्रिक में वापस आ जाएंगे। ट्रिक में हम वापस फिर से आएंगे। जैसे मैंने आपको क्या याद किया था, आमेड़ आयात अश ए, आमेड़ आयात अश ए, आमेड़ आयात अश ए। ये आपको फिर से यहाँ पर लिख जाना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर लिखेंगे आमेड़ आयात अश ए, ठीक है, अब जब आप इसमें आ मिलाएंगे तो ये आ जाएगा ना, श्यामा हो जाएगा। अब फिर से आप ये देखिए, आपने क्या, जैसे ये मैंने लिखा श्याम, ये आधा माँ और ये माँ, तो क्या आपने ऐसा कहीं श्याम देखा है, ऐसा 2 बार ऐसा देखा है, नहीं ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको लॉजिक फिर से अपना ही वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्यामम हो जाएगा। उसके बाद तीसरी लाइन में आइए। जैसे मैंने आपको एड़ बताया ना, तीसरी लाइन में आपको एड़ बताया, यहाँ पर ना रा है और ना शा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर ना, यहाँ पर रा तो होगा नहीं, यहाँ पर ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर श्यामेड़ नहीं होगा, यहाँ पर श्यामेन हो जाएगा। श्यामाए, श्यामात, श्यामश, श्यामे, श्यामा। इसी तरह आप शिक्षक का करेंगे तो शिक्षिका, शिक्षकम। अब यहाँ पर देखिए छा आया है ना, जो शिक्षक है यहाँ पर छा आया है, तो छा किससे मिलकर बना है, शा का से और सा से। तो सा के बाद क्या हो जाएगा, शा के बाद ड़ा का, ना का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर से दोस्तों कीजिए, इसको आप अपना लिख लिख के करिए, तभी आपको आएगा शिक्षिका, शिक्षकम, शिक्षकेण हो जाएगा। ठीक है, शिक्षिकाए, शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षके, शिक्षिका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, रा और सा के बाद ना का ड़ा हो जाता है, और जैसे ये छा है तो छा किससे, का और सा से मिलकर बना है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग फिर से बालक का रूप जो बचपन से रटते आ रहे, सेम ट्रिक है। बालक जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर जब आप का वो कर देते हैं तो का अलग हो जाएगा, आ अलग हो जाएगा। बालक, बालिका, तो यहाँ पर बालक पुरुष का होता है, और का और आ से आपको समझ में आ रहा कि ये अकारांत है। अब यहाँ पे हम लोग पुल्लिंग एक वचन में फिर से जाते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, आमेड़ आय, ये थोड़ा मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पे करते हैं आमेड़ातश्य। इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, ये मैंने ट्रिक बनाई है, कहीं ये सूत्र तो नहीं लिखा है। और यहाँ पर ये आगे दोस्तों हम लोग फिर से पहले आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई है वो आप फिर से लिख लीजिए।
जो आप लिखते हैं, एक वचन का है तो एक वचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय ये आपको लिख लेना है। फिर आप बालक का बना रहे हो तो आपको बालक लिख जाना है पूरे उसमें, और लास्ट में है और ये आ वाला ऐसे कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से हम आते हैं बालकः, ये बालकम, और यहाँ पे का और माँ ऐसे तो बनेगा नहीं, तो ये हम क्या कर देंगे, बालकम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, ये आपको ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि यहाँ पर दो आधे आधे कहाँ हो जाएंगे, लास्ट में आधा नहीं होता ना, विसर्ग यहाँ पर लगना है। और ता माँ में और ता में, माँ और ता में विसर्ग लगना है, चाहे आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं अपनी ट्रिक में। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ना होगा, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर रा है और ना यहाँ पर शा है और ना यहाँ पर छा है, तो इस वजह से ना आएगा। बालकाय, बालकात, बालकोच, बालको, बालका, इस तरह। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है देव। होते बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल बता दिया। अब देखो आ आता है ना, देवा, देवम, देवेन, यहाँ पे ना आएगा, देवात, देवात, देवश्य, देवे, देव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और आगे वीडियो में मैं द्विवचन और बहुवचन की भी ट्रिक बताऊँगी। यहाँ पर मैंने उसको अपने, ये किसी पारणी जी ने सूत्र नहीं दिया है, ये मैंने ऐसे इसको लिख दिया है। आमेड़ या यात अश्य ए,